नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बीच चौराहे युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग। दीवार गिरने से महिला की दर्दनाक मौत। घंटों शव मलबे में दबा रहा। वायरल हुआ सांसद रीवा का टॉयलेट साफ करते वीडियो। सांसद ने कहा सभी को ये काम करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। और रिटायर्ड सूबेदार रमेश कुमार शर्मा ने संजय गांधी अस्पताल को भेंट किए 30 स्ट्रेचर। खबरें विस्तार से। रिटायर्ड सूबेदार मेजर रमेश कुमार शर्मा ने संजय गांधी अस्पताल को 30 स्ट्रेचर दान किए हैं। हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो समाज सेवा के लिए आगे आते हैं और लोगों की मदद करते हैं। हाल ही में हमने देखा था कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों ने किस तरह से बढ़ चढ़कर जरूरतमंदों की मदद की थी। सूबेदार मेजर रमेश शर्मा एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी पेंशन से 30 स्ट्रेचर संजय गांधी अस्पताल को भेंट किए हैं। उन्होंने इसके पहले भी कई बार सार्वजनिक रूप से अपनी पेंशन के पैसों से लोगों की मदद की है। इस दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक और अस्पताल प्रबंधन उपस्थित रहा। शर्मा जी के द्वारा ये स्ट्रेचर 30 संजय गांधी में दान किए गए। इनके द्वारा पहले भी नारायण सेवा संस्थान में 3 लाख की स्ट्रेचर दान किए गए थे। आपके द्वारा गरीब कन्याओं का विवाह में भी योगदान किया गया। जो गरीब बच्चे थे उनकी पढ़ाई में भी बड़ा आपने योगदान किया। आप अपने रिटायरमेंट के पैसे से इस तरह के पुनीत कार्य करते जा रहे हैं। आपके इस कार्य से हमारे शहर को एक प्रेरणा मिली है और जो समाज सेवी लोग हैं मैं उनसे सबसे अनुरोध करूंगा कि संजय गांधी एक हमारे संभाग का बहुत बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर सरकार के उस अनुदान से उतना काम नहीं हो सकता है। अगर समाज सेवी इस तरह के जैसे आज शर्मा जी हमारे मेजर साहब सूबेदार जो हैं थे वो उन्होंने जैसा योगदान किया है और ये भविष्य में भी करते रहेंगे। इनका ये संकल्प है कि जब तक अपना जीवन है तब तक इस तरह के कार्य चलते ही रहेंगे। तो मैं सभी रीवा के लोगों से ये कहूँगा कि इनके प्रति आभार व्यक्त मैं करता हूँ रीवा की तरफ से और रीवा के सभी लोगों से मैं चाहूँगा कि इस तरह की समाज सेवा संजय गांधी अस्पताल में करते रहें। जिस तरह कोविड के समय भी लोगों ने बहुत समाज सेवाएँ करी, ऑक्सीजन के सिलेंडर के से लेकर दवाई से लेकर मरीजों की उस तरह की करते रहें। और मेजर साहब को पुनः रीवा के समस्त लोगों की तरफ से बहुत बहुत आभार कि उन्होंने बहुत अच्छा उपनीत कार्य किया। अब मैं जितने भी हमारे माननीय लोग आए हुए हैं मैं सभी उन्हीं को अपनी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि बताया हुआ है मैंने 30 वर्ष सेवा गवर्नमेंट की सेवा किया। तीनों लड़ाई में मैंने सन आपको 62 में और 65 में 71 में तीनों में एक्टिव पार्ट लिया हूँ। उस टाइम पर के आज मेरे पास कई बहुत से मेडल हैं। मैं उनको वर्णन नहीं करना चाहता हूँ। 3 साल पहले मैं नारायण सेवा संस्थान में 3,61,000 रुपया ऑपरेशन हेतु दे करके आया हूँ। मैं इसी प्रकार से अपने गांव के अंदर जितने गरीब बच्चे हैं जिनके शादी नहीं, गरीब बहुत हैं, उनके लड़कियों को शादी के लिए, लड़कों की पढ़ाई के लिए करता। मैं यहाँ तक ये वादा करता हूँ कि अगर कोई आपके पास जो कि अपना ऑपरेशन नहीं करवा सकता है, 4-5 लाख की खर्च की ज़रूरत है, मेरे पास कार्ड है नारायण सेवा संस्थान के, मैं अपने कार्ड के माध्यम से भी उनको भेज सकता हूं। मैं अपने खुद उसका खर्च वहन करूंगा। आप लोग इसी प्रकार से अगर हमारी मदद करते रहेंगे आप को आगे बढ़ा देंगे, भगवान ही ऊपर वाला देखता रहेगा। मैं तो आगे भी इसी प्रकार से काम में लगा रहा हूँ। जय हिंद जय भारत। कितने स्ट्रेचर दान किए हैं? 30 स्ट्रेचर। अज्ञात कारणों के चलते युवक ने नीम चौराहे में पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा लिया। पीड़ित युवक ने बताया कि 24 साल का उसका भतीजा नशे का आदी था और उसके पिता लगभग 5 साल पहले खत्म हो चुके थे। दुकान के किराए से उसका घर चलता था और उसका भाई और वो साथ में रहते थे। उन्होंने बताया कि किस कारण से आग लगाई ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन अक्सर वो नशे में धुत रहता था। स्थानीय लोगों ने उसकी जान बचाई और अस्पताल पहुँचाया। घटना के संबंध में हमने पीड़ित के चाचा से बात की। पता नहीं सर, मालूम नहीं चला। बाहर गया, पेट्रोल लिया हुआ था डब्बे में और नीम चौराहा में आके और सीधे ऊपर डाल के आग लगा लिया। फिर वहाँ के जो अगल बगल वाले आए थे सबसे तो पेट्रोल आग बुझाए सर। क्या कारण क्या था कुछ? अब कारण सर नशा करते हैं। नशे का आदी जी। इनके माता पिता? पिताजी तो ख़त्म हो गए, 5 साल हो गए। मम्मी हो गया, कभी आती कभी गांव चली जाती है।
यहाँ रहती नहीं है। यहाँ कौन कौन रहता यहाँ भतीजा इनका भाई बस रहता है छोटा, जिसका नाम विपुल चतुर्वेदी है। है? इनका खाना खर्चा कैसे चलता है? खाना किराया पाते हैं दुकान का, हिस्सा बटा हुआ है, सबका अलग अलग है, हिस्सा बटा हुआ है सब। कितने वर्ष के हैं ये 24 साल का है। शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई। तो अब क्या कारण क्या हो सकता है? अब कारण अब क्या बताएं सर, कारण यही नशा, क्यों सब बर्बाद है, नशा दारू करते हैं, बस हो गया। किसी लड़की उनकी कुछ नहीं, कोई मैटर नहीं। लोग मना करते हैं तो हम लोग को खुद गाली देते दिमाग हैं। लगाए हैं तो उस समय मतलब कोई लोग कैसे कोई नहीं था, बचाए सब उसको? वो पड़ोसी अगल बगल वाले जो थे वो आके बचाए हैं। फिर हम लोग भी देखे तो फिर हम लोग भी दौड़े सब। अभी कैसी हालत है? अभी तो हो गया, ट्रीटमेंट चल रहा है सर। सर में यहाँ चोट आई है और थोड़ा सा शरीर सीने में यहाँ चली। नाम क्या? प्रिंस चतुर्वेदी। बारिश की वजह से एक कच्चा मकान ढह गया, जिस कारण से एक महिला की मौत हो गई। मनगमा थाना अंतर्गत दुग्गमा गांव में गाय लगाते समय बारिश के चलते कच्ची दीवार महिला पर गिर गई, जिससे महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला करीब 1 घंटे तक मलबे में दबी रही। महिला को मलबे से निकालकर संजय गांधी अस्पताल में परिजनों द्वारा उपचार के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे परीक्षण के उपरांत मृत घोषित कर दिया। घटना कल शाम 7 बजे की बताई जा रही है। महिला का नाम रीना दुबे, पति मुकेश दुबे, उम्र 35 वर्ष बताया गया है। आने वाले नवरात्रि पर्व को लेकर बजरंग दल के सदस्यों ने आज मांस की दुकानें बंद करने ज्ञापन सौंपा। 26 सितंबर से नवरात्रि पर्व का प्रारंभ हो रहा है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसी संबंध में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए त्योहारों के दिनों में मांस की दुकानें बंद किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि यह हमारी आस्था का पर्व है, इस दौरान मांस मदिरा की दुकानें बंद रहनी चाहिए। आए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, किन मांगों को लेकर क्या है? आज बजरंग सेना रीवा जिले की पूरी टीम, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामशंकर जी और संभाग अध्यक्ष हमारे सुधीर तिवारी जिला अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में आज कलेक्टर ऑफिस में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्योंकि आने वाले 26 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। हिंदू धर्म का आस्था का त्यौहार है, पूरे देश में मनाया जाता है। तो मांस मदिरा की दुकान पूर्ण रूप से बंद हो, ताकि हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ ना हो। और जब लोग जल चढ़ाने आते हैं माता के मंदिर पे, तो मांस मदिरा की दुकान खुली रहती है, जिससे माता जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो उपवास रखती हैं, तो उनका उपवास टूटने का और खंडित होता है। इसलिए हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से कि नवरात्रि में पूरे 9 दिन मांस मदिरा की दुकान बंद रहे। इसी आह्वान के साथ हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का टॉयलेट साफ करते वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए चटकारे। भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा अपने निराले अंदाज के लिए प्रसिद्ध हैं। महीने 2 महीने में कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं कि चर्चाओं में बने रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन दिनों 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कन्या विद्यालय खटखरी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां सांसद महोदय पहुंचे और स्वच्छता का संदेश देने के लिए अपने हाथों से ही टॉयलेट साफ करने लगे। हालांकि उनका ये काम सराहनीय है, लेकिन असुरक्षित तरीके से हाथों से टॉयलेट साफ करना लोगों को पसंद नहीं आया। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर मीम बनाने और चटकारे लेना शुरू कर दिया। इस तरह असुरक्षित तरीके से जहां एक तरफ जनता में गलत संदेश जाता है, वहीं खुद सांसद महोदय के स्वास्थ्य को खतरा भी हो सकता है। इस संबंध में हमने सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा से बात की। खटखरी स्कूल का है, वहाँ गए थे, देखा अपनी आदत है बाथरूम देखना साफ सफाई है कि नहीं है। वहाँ भी गए, थोड़ा गंदा दिखा तो साफ कर दिया। उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि इसमें कोई ना बात हो। कुछ लोगों द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है। अब ऐसे लोगों की मानसिकता पर, उनकी सोच पर हमको हंसी आती है कि हंसें कि रोएं, क्या करें। इस काम को तो समाज के हर आदमी को करना चाहिए। देश के हर आदमी का ये कर्तव्य है कि अपने स्वच्छता रखे, साफ सफाई रखे, बाथरूम से लेकर उनमें अपना परिसर तक साफ रखें। और इसमें अगर हमने कर दिया, मैं कर रहा हूँ, करता हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। गांधी जी से लेकर के मोदी जी तक सबने इस काम को किया है, कोई नया काम तो है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने स्वच्छता को एक अभियान के रूप में, संकल्प के रूप में लिया है, देश को स्वच्छ रखने का। उसी अभियान की एक कड़ी है और हम लोग भी उसमें सहभागी हैं। उसमें कोई ऐसा हंसने वालों के लिए क्या कहा है, उनकी बुद्धि पर तरस आता है। पहले भी दो बार मैं हमेशा से कर रहा हूँ,
जब से संसद सदस्य बना उसके पहले से भी करता रहा हूँ, जिला अध्यक्ष रहा हूँ, तब भी आप लोगों में से ही आपके लोग देखते रहे। उसके पहले भी जब नहीं था कुछ तब भी इस काम को करता था। और मोदी जी ने जब इसको एक अभियान के रूप में लिया, संकल्प के रूप में लिया, देश को स्वच्छ बनाने का जो उन्होंने प्रतिज्ञा की, तो वो तब से और अधिक उस पर अपनी दिलचस्पी बढ़ी और उस काम को लगातार करता रहता हूँ। आगे भी ऐसे करते हैं? हाँ, निश्चित रूप से, उसमें कौन सी बड़ी बात हो, तो करेंगे। रोज करना चाहिए। मुझको तो पश्चाताप होता है कि रोज नहीं कर पाता हूँ, रोज करना चाहिए इस काम। ये कहाँ पे स्कूल, कौन सी स्कूल? ये खटकरी स्कूल का है मामला। दहेज की बलि चढ़ी महिला को 7 साल बाद मिला न्याय। दहेज लोभी पति को न्यायालय के द्वारा 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। बेटी की मौत के बाद न्याय के लिए लड़ रहे पिता ने आखिरकार अपनी बेटी को न्याय दिला दिया। बीती शाम ये फैसला जिला न्यायालय रीवा के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश RK शर्मा द्वारा सुनाया गया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक DN मिश्रा ने बताया। 2 आरोपियों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना के मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री RK शर्मा जी की अदालत से 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने का दंडादेश पारित किया गया। पुलिस थाना सिटी कोतवाली का ये मामला है। थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्रमांक 14/16 पर मुलजिम पुरुषोत्तम दास पटेल और ममता पटेल, उसकी मां ममता पटेल के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया था और कमिट होकर के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जी के न्यायालय में आया, जिस पर मेरे द्वारा 9 साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया। महिला के द्वारा क्या एलिगेशन लगाया गया कि जो महिला का विवाह 2006 में पुरुषोत्तम पटेल के साथ में हुआ था। विवाह के समय से ही उसकी माता और उसका पति दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करने लगे। एक बच्चा भी था उनका, बच्चे का भी उधर पोषण मायके पक्ष के लोग करते रहे। पति मृतका के साथ ही रहता रहा, लेकिन पीड़िता को लगातार यह कहता रहा कि तुम्हारे पिताजी सर्विस में हैं, मिलिट्री की सर्विस करते हैं, तो आप अपने पिताजी के यहाँ से अधिक पैसा मंगाओ। इसी पर दोनों के बीच में कहासुनी होती रही और जो पुरुषोत्तम पटेल है प्रताड़ित करने में उसकी मां ममता पटेल भी उसका सहयोग करती रही और उसी प्रताड़ना से तंग आकर के और मृतका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर। इस मामले में कुल 9 साक्ष्यों को परीक्षण कराया गया और न्यायालय ने दोनों धाराओं पर 498 और 306 पर मुलजिम पुरुषोत्तम पटेल को दोषी पाया और उस पर कुल 15,000 रुपये का जुर्माना, मैंने आपका 498 में 5,000 रुपये और 306 में 10,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया और 5 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा। रीवा गौरव दिवस के कार्यक्रम को लेकर आज कलेक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। शहर में इन दिनों गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी कमान कलेक्टर रीवा के हाथों में है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, साहित्यिक और प्रयोगात्मक कार्यक्रम आयोजित होने हैं। इस संबंध में कार्यक्रम की रूपरेखा और कार्यक्रम के उद्देश्यों को लेकर कलेक्टर रीवा ने जानकारी देते हुए बताया। हम लोग मानक को भेज रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो बनारस में और इलाहाबाद में स्कार्सिटी ऑफ लैंड के कारण जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के जो बहुत सारे लोग तैयार हैं उनको हम रीवा में अट्रैक्ट करें और रीवा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है और इस तरह का एटमॉस्फेयर है उसका हम लोगों के बीच में जाके उसकी जानकारी दें और ये कोशिश करें कि काफ़ी एग्रो प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें रीवा को अच्छे इन्वेस्टमेंट आ जाए। इन 2 के मेजर ये 2 पहलू को लेते हुए इसके अलावा हम लोगों ने कुछ कल्चरल नाइट्स प्लान किए हैं कि जिसके साथ लोगों को उस रीवा के गौरव दिवस पर कुछ उत्साह, उमंग का प्रक्रिया भी हो। कल दोपहर में वेंकट क्लब में एक सुगम संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। कल शाम में ऑडिटोरियम में एक किशोर कुमार के बहुत अच्छे नेशनल लेवल के गायक हैं
अमित श्रीवास्तव जी, उनका कार्यक्रम रखा गया है। 25 तारीख की शाम को कथक नृत्यांगना राष्ट्रीय स्तर की है, उनका कथक का नृत्य है। और पद्मश्री भारती मंजू जी जो है उनका गायन है, जो कि सूफी और कबीर के बहुत अच्छे गायक हैं और एक बार पहले भी रीवा में आ चुके हैं वो, और लोगों ने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया है। सभी स्कूलों में और कॉलेजेस में हम लोगों ने इंटरनल प्रतियोगिताएं कराई हैं, जिसमें रीवा के जो पौराणिक महत्व है, जो उसमें इस तरह के धरोहर हैं, कहानियां हैं, उसके बारे में बच्चों के वाद विवाद की प्रतियोगिताएं, लेख की कंपटीशन और उससे रिलेटेड पेंटिंग्स और रंगोली कंपटीशन प्राइवेट कॉलेजेस में भी, प्राइवेट स्कूल्स में भी और सरकारी कॉलेजेस और स्कूल्स में भी। और उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो रहे हैं उसको हम लोग समारोहपूर्वक पुरस्कृत कर रहे हैं। जो अचीवर्स है और भी दूसरे फील्ड के, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे कल्चर में हो, उनको भी इस समारोह में हम लोग पुरस्कृत करके और जिनके कारण रीवा गौरवान्वित हो रहा है उनको हम सम्मानित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक रूपरेखा है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने गौरव दिवस की पूरी परिकल्पना की है। एक आप सभी के साथ मैच भी है 25 तारीख को सवेरे 8:30 बजे से, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उस मैच में आप लोगों को हम लोग जीत रहा है। थैंक यू। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संयुक्त किसान मोर्चा रीवा संभाग ने देश एवं राज्य स्तर सहित जिले के विभिन्न समस्याओं का ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित कलेक्टर रीवा को सौंपकर जिला स्तर की समस्याओं का निदान त्वरित किए जाने की मांग की है। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने ज्ञापन के महत्वपूर्ण बिंदु को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसानों को सभी कृषि उत्पादों का लागत के आधार पर मूल्य तय किया जाए, MSP गारंटी कानून बनाया जाए, देश के किसानों को ऋण मुक्त किया जाए, बिजली संशोधन बिल पूर्णतः वापस लिया जाए, किसान आंदोलन के तहत शहीद किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए, पुनर्वास तथा उचित मुआवजा दिया जाए, लखीमपुर खीरी में किसानों के हत्यारों को फांसी दी जाए, किसान आंदोलन के तहत दर्ज सभी प्रकरण तत्काल निरस्त किए जाएं, खाद की बढ़ी हुई कीमत वापस ली जाए, तहसील स्तर पर लंबित अविवादित नामांतरण बंटवारा प्रकरण 2-3 पेशियों में ही निपटाए जाएं। इस संबंध में और क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय आह्वान है और जिस तरह से सरकार ने वादा खिलाफी किया है, 1 साल के आंदोलन के बाद किसान बिल की वापसी हुई, किसान मोर्चे ने आंदोलन को स्थगित किया। सरकार ने लिखित में वादा किया था, लेकिन उस वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया है, जिसको लेकर के हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंप रहे हैं। और तमाम जो राज्य स्तर के मुद्दे हैं और जिले स्तर के मुद्दे हैं, जैसे आवारा पशु की समस्या है, बिजली की समस्या है, खाद की समस्या है, पानी की समस्या है, तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के आज जो है राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपा जा रहा है। और उसमें हमारी मांग है कि जो जिला स्तर की समस्याएं हैं वो कलेक्टर अपने स्तर से उनको सुलझाने का काम करें, और जो राज्य स्तर की हैं वो उसमें
मध्य प्रदेश सरकार से चर्चा करें और जो राष्ट्रीय स्तर की हैं वो हमने राष्ट्रपति महोदय को संबोधित दे रहे हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई की हम। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।